ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਗਿਆਸਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ CSIO ਦੇ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैडम जी ये जगियासा जोड़ा सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये कि थोड़ा जिहा डिटेल च सानूं दसोगे? जो ये जिज्ञासा प्रोग्राम है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत करवाई थी, जिसमें CSIR जो हमारी लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया 37 लैब्स, तो उसके जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक स्कूलों में जाकर बच्चों को साइंस की तरफ उनका आकर्षण क्रिएट करते हैं, बल्कि एक तरह से जिज्ञासा क्रिएट करते हैं ताकि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में ला सकें। जैसा कि आपका हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है विकसित भारत, बिल्कुल, जिसके लिए ये ज़रूरत है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है वो इंटेलेक्चुअली एक अच्छा उनका लेवल हो, और विज्ञान से क्या है एक एनालिटिकल थिंकिंग आती है। तो इसके तहत हम बच्चों को जो उनके अध्यापकगण हैं उनको हम साइंस का एक्सपोजर या ट्रेनिंग या उनका नॉलेज को अपग्रेड कराना और बच्चों को हमारे अलग अलग संस्थानों में विजिट कराना ताकि वो समझ सकें कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है। तो ये सब कार्यक्रम इस जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਰੰਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ कार्यक्रम ਹੈਗਾ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? बिल्कुल, मतलब अभी आप देखोगे कि बच्चों को अगर ऐसे पढ़ाओगे बैठा के जो पुराने होते थे, बच्चे बोर हो जाते थे, लेकिन अभी लाइव सेशन अगर दिखाएंगे तो बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है। बिल्कुल। जैसे अभी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अगर बच्चे देखेंगे, फील करेंगे तो उनमें इंटरेस्ट आएगा, वो उसके आगे देख, क्योंकि बच्चों का माइंड अभी बहुत फ्रेजाइल रहता है। अगर जो हम नहीं सोच सकते वो सोच सकते हैं बच्चे, अगर हम उन्हें ये बेसिक चीज़ें बताएंगे, इनसे एक्सपोजर देंगे तो वो कुछ अच्छा सोच पाएंगे। तो अभी जैसे हम बोलते हैं कि हम US से थोड़ा पीछे हैं साइंस में, 5 साल के बाद हम बोलेंगे हम आगे हैं, क्योंकि हमारे जितने बच्चे हैं वो सारे आगे ही होंगे, वो इसी फाउंडेशन पे ही आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक साइंटिस्ट और जो हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे जूनियर्स हैं, इनके बीच में बहुत इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अरे मैडम, मैंने जो देखा है मोस्टली जो है 10th के बाद या तो मतलब कि इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है, दो ही रह जाते हैं। उस साइंस जोड़ा सबजैक्ट या साइंटिस्ट बनने का जोड़ा सबजैक्ट है वो किते ना किते वो गुम हो जाता है। जी, क्योंकि आप देखा जाए जो हमारी किताबों में है ना, वैज्ञानिक की जो एक छवि है वो एक ऐसी छवि है जिसको देखकर बच्चों के मन में एक डर का भाव पैदा हो जाता है कि जो एक वैज्ञानिक है उसका एक सामाजिक जीवन नहीं है, वो हमेशा अपनी लैब में रहता है और इसको एक भारी शब्द की तरह हमारे समाज में इसको लिया जाता है। तो उस छवि को ब्रेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि वैज्ञानिक बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, वो समझे कि वैज्ञानिक कोई ऐसा है, कोई अलग से दुनिया से नहीं आया है, वो भी एक बेसिकली वह प्राणी जिसके मन में सवालों जो है नई नई खोज करने की रहती है इच्छा, वो वैज्ञानिक बन सकता है। एक इंजीनियर भी वैज्ञानिक बन सकता है, एक डॉक्टर भी वैज्ञानिक बन सकता है। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन का दिशा लो, आप जो अनुसंधान जो हमारा है ना रिसर्च के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को विज्ञान की तरफ, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस की तरफ लेकर आएं ताकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। मैं कौन से बच्चों को आप जो है आप जाके स्कूलों में मिलते हो या स्कूल के कौन सी कक्षा के बच्चे रहते हैं जो कि आप CSIO में लेके आते हो? जी, हम जो है 5वीं कक्षा के बाद से जो बच्चे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे 5वीं से 10वीं जो 5th से 8th क्लास जो है वो एक फाउंडेशन क्लास है जिसमें ज़रूरी है कि वो उनके अपने कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो इसमें टीचर्स भी आज हम देख पा रहे हैं कि टीचर्स भी बहुत योगदान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। और हमारा जो हमारी अनुसंधान जो है, हम क्योंकि बहुत सारे हाई एंड एरिया पे काम कर रहे हैं
तो जो आपके किताबी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसमें हम कैसे रिसर्च को ला सकें, तो इस तरह से एक टीचर और साइंटिस्ट की जो एक इंटरेक्शन और उसके माध्यम से बच्चों तक जो हम पहुंच पा रहे हैं, तो ये एक फाउंडेशन हम 5th से 8th क्लास तक टारगेट करते हैं। 8th से 10th जो है उसमें हम, तो फाउंडेशन अगर अच्छा हो जाता है, बच्चों का साइंस की तरफ आकर्षण आ जाता है, 8th से 10th तक हम कोशिश करते हैं उनको हम करियर की दिशा दें कि आप कैसे इस क्षेत्र में जा सकते हैं, कैसे दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। सो 8th से 10th तक हमारा वो टारगेट रहता है। जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको हम एक एक्सपोजर देते हैं लैब विजिट करा के, अलग अलग जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं, ताकि वो समझे कि जो नए एरियाज़ हैं उनमें क्या क्या काम हो रहा है। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ +1 +2 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब साइंस ਵੱਲ मैं जा सकता। आजकल अगर आप साइंस देखेंगे तो आर्ट्स में भी साइंस है जी। तो अगर बच्चा आर्ट्स भी है तो आजकल सोशल साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं। जी जी। तो साइंस अगर हम देखा जाए, जिज्ञासा अंदर से जो है जानने की समाज को, या फिर साइंस तो हम अभी सिर्फ साइंस बोलते हैं कि जो फिजिकली हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इंडियन जो आयुर्वेदा हमारा ट्रेडिशनल है, तो वो भी एक साइंस है। बिल्कुल। तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, अंदर जिज्ञासा, जो बच्चों के बीच में जिज्ञासा बढ़ाना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और फील्ड कोई भी हो, मतलब जैसे आइडिया एक 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चे को भी आ सकता है बहुत बड़ा करने का, या कुछ अलग से आइडिया आ सकता है। बिल्कुल। ट्रेडिशनल वे में जो हम पढ़ाई की बातें करते हैं, तो साइंस के बाद आप बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमएससी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म के बाद आपको साइंटिस्ट बनने का मौका मिलता है, हर एक एस्ट्रोफिजिस्ट बनने का, फिर बार्क है हमारे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट बनने का मौका मिलता है आपको। अच्छा मैडम, जो सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कितना क लगता भी है, किन्नी की सफलता है जड़ा, या कुछ टारगेट बना के ऐसे चल रहे होंगे भी पहले भी 10% बच्चे इस तरफ आन या 5% आन, कुछ ना कुछ टारगेट होएगा और कोई टाइम पीरियड होएगा उस टारगेट को पूरा करने का? जी, अब अगर मैं कहूँ, हम लाखों की संख्या में हम बच्चों तक पहुँचे हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ में ये कार्य हो रहा है, ये देश भर में जो हमारी 37 प्रयोगशालाएं हैं वो लाखों बच्चों तक कनेक्ट कर चुकी है। और हमारे पास ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरी हैं जो बच्चों ने लैब विजिट करने के बाद, इंटरेक्ट करने के बाद, वो आगे इंजीनियरिंग या साइंस फील्ड में गए हैं। और ये एक बेसिकली एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो उनको मिलता है, वो उनको किताबी ज्ञान के अलावा चीज़ों को समझने का एक एक्सपोजर मिलता है, जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो हमें उम्मीद है आने वाले वर्षों में हम इसका एक बड़े लेवल पर इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे, और हमें अच्छे हमारे प्रयोगशालाओं में अच्छे बच्चे, अच्छे वैज्ञानिक प्राप्त होंगे। चलो, थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू जा साहब। थैंक यू। तो ये थे प्रिंसीपल साइंटिस्ट पूजा वर्मा जी ते रंजन झा जी, जिन्हों का मतलब कि एक सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिज्ञासा, जिस दे तहत CSIO के जोड़े साइंटिस्ट है वो स्कूलों च जा रहे हैं और स्कूलों के जोड़े बच्चे आ उन्होंने साइंस के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि बहुत वड्डे स्तर पर आने वाले समय साढ़े जोड़े बच्चे आ वो साइंटिस्ट बन सकन अते देश की प्रगति विच अपना योगदान दे सकन। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक दे नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो।